नमस्कार, मैं बीपी विश्वास। मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से मेरा सब व्यूअर्स को मैं नमन करता हूँ। ये जो आप देख रहा है सीन ओपनिंग में, ये बौरम बाबा आश्रम का दृश्य है। आज 21 तारीख है। सुबह करीबन 9 बजे मैं आश्रम में ही था और श्री श्री प्रेमदास जी महाराज उनका पूजा का गर्भगृह में पूजा पाठ कर रहे थे, आरती चल रहा था। आज रामलाला का लेके आज के ये अनुष्ठान, आज हमारा ये एपिसोड बाबा जी हमको बताया था। आज एक अनुष्ठान का सूचना करेंगे जिसमें रामलाला को लेके हमारा रास्ता में परिक्रमण करेंगे हम लोग, और वही हो रहा था। उसका मंदिर में ये हमारा राधा कृष्ण का पूजा पाठ करने के बाद हम लोग रामलाला के लेके निकला था, जुलूस निकाला था। और आपको मैं धीरे धीरे एक एक करके दिखाऊंगा। रामलाला का चेहरा आपको सामने प्रतिभात हो रहा है। रामलाला को, यही रामलाला को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। रास्ता में परिक्रमा करते हुए आप देख पाएंगे। अयोध्या में बड़ा धूमधाम के साथ ये बनाया जाता है। हम लोग देखिए, ये दो किस्म से पूजा होता है हमारा हिसाब से। एक है हमारा भक्ति मार्ग से चलना, और एक तो नियम निष्ठा फॉर्मूला के साथ पूजा पाठ करना। तो हम लोग भक्ति छोड़ के रास्ता भी नहीं है हमारा पास। हम लोग के पास भक्ति लेके, राम को लेके हम लोग रास्ता परिक्रमा कर रहा है। हमारा अंतर का जितना श्रद्धांजलि है उसको श्री चरण में अर्पण कर रहा है। क्योंकि राम, मैं सुनता हूँ, ये हमारा सर्वयुग में राम विराजमान है, सत्य युग से कलि युग तक। मैं अभी भरम बाबा आश्रम के सामने हूँ। आज हमारा प्रभु श्री रामलाला का जन्मोत्सव पालित हो रहा है। उसका साज सज्जा चल रहा है। थोड़ा बाद जुलूस निकलेगा। आज चलिए उसका तैयारी हम लोग देखते हैं। ये हमारा आश्रम परिसर है। प्रस्तुति पर्व चल रहा है और आश्रम परिसर है। श्री श्री रामलाला का महोत्सव बड़ा धूमधाम के साथ पालित हो रहा है। आरती चल रहा है। हमारा प्रेमदास जी महाराज आरती कर रहे थे, महंत जी शंकर ध्वनि कर रहा है। एक उत्तम मानी आध्यात्मिक परिवेश का अंदर में ये अनुष्ठान सूची का शुभ उद्बोधन हो चुका था। चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रेमदास जी महाराज देखते हैं आरती। प्रभात आरती आप लोग देख रहा है। गर्भगृह का विग्रह दर्शन कर लीजिए। थोड़ा बाद रामलला को लेके हम लोग का यात्रा शुरू होगा। भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुख का फर्क मैं बताऊंगा आपको। आज चलते चलते बहुत कुछ जो मैंने हमारा प्रेमदास जी महाराज से मैं सुना हूँ,
आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। हमारा प्रीवियस एपिसोड में आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो सुनिए आप लोग, मैं उसका एक सिनॉप्सिस आज यात्रा का टाइम में आप लोग को फिर दोबारा सुनाने की कोशिश करूँगा हमारा तरफ से। पूजा में हमारा आरती का अंत में हमारा प्रेमदास जी महाराज परिक्रमा कर रहा है, हमारा मंदिर का चारों तरफ जो विग्रह रखा है एक एक करके उसी जगह में आरती प्रदर्शन करने के लिए, ये उनका दैनंदिन क्रिया पद्धति के अंदर में आता है। आज भी बाबा जी 4 साढ़े 4 बजे उठ के नहा के पूजा पाठ करते हैं। उनका जब हम तो हमारा राधेश्याम जी है, उम्र में बहुत कम है, बहुत ही कम है। मैं उसको मोहन को प्यार से मोहन पूजी बोल के बुलाता हूँ। उसका बालक सुलभ भाव भी है, सबको आकृष्ट करने का एक बड़ा बहुत प्रचेष्टा भी है उसका। बाबा जी के साथ आज ये चर्चा कर रहा था मैं हमारा परिक्रमा का टाइम में। परिक्रमा करते करते मैं बाबा जी के बगल में ही था। सफ़र लंबा था, हम लोग रामलला करके घूम रहे थे। देखिए आश्रम का चारों का जो परिवेश आपके सामने मैं प्रतिभात करने का कोशिश कर रहा है। ढोल नगाड़ा बिजली का आवाज़ चारों तरफ मुखरित कर रहा है, आकाश का आवाज़ हो रहा है। ये जो बजाने वाले ये है, ये बाहर का कोई आदमी नहीं, ये हमारा बाबा जी का शपथ बन है। हम लोग सब मिल के इस स्थान को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आंतरिक प्रयास नहीं होने से ये देखिए मैं बोल रहा था, आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा था। ये परिष्कार जो बात है ना, ये भौतिक जो सुख और हमारा जो आध्यात्मिक सुख, ये लेके चर्चा एक दिन हो रहा था बाबा जी के साथ। बाबा जी बोलते हैं, मैं सुनता हूँ, आप लोग को सुनाने का कोशिश करता हूँ हमारा यूट्यूब का हमारा चैनल विश्वास 9943 का माध्यम से। मतलब भौतिक सुख से आध्यात्मिक सुख का आनंद अलग होता है। भौतिक सुख क्षणिक के लिए होता है, आध्यात्मिक सुख दीर्घस्थायी होता है, लेकिन उसके लिए एक प्रक्रिया है। देखिए आदमी का जो मन जो है ना, ये एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। तो जब ये संसार का तरफ झुकता है तब वो मन थोड़ा संसारी लगता है। आप जितना परमात्मा में साधु संतों की तरफ आप जितना आप साथ में रहेंगे, उसका एक्सपोजर जितना ज़्यादा लगाएंगे, आपको मन उतना ही थोड़ा सा संत होने लगेगा। तब आपको उस टाइम संत के साथ रहने के लिए व रहने का टाइम आपको जो आनंद मिलेगा, एक अनाबिल आनंद मिलेगा, और वो आनंद आपको आध्यात्मिक भावना चेतना को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाव ही भगवान है। आप जितना संत लोग का आसपास रहेंगे, आपको भावना का परिवर्तन होगा, भाव का परिवर्तन होगा, और जब भाव परिवर्तन होते लगेगा तब आपको भगवान का आसपास आप पहुँचने का रास्ता खुलते जाएगा। ये मैं हमारा बात नहीं बोल रहा हूँ, हमारा एक अनुभव जो मैं बाबा जी के साथ हमारा प्रेमदास जी महाराज के साथ रहते रहते मैं जब सुनता हूँ, और वही आपको साथ मैं शेयर करने का कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इसका तैयारी चल रहा है। अभी देखिए हमारा महंत जी हमारा गर्भगृह से रामलला को सिर में धारण करते हुए आगे बढ़ रहा है, साथ में भक्तगण उसको सहयोग दे रहा है। मैं कैमरा लेके वही फोटोग्राफी लेते हुए आपको सामने आपको दिखाने के लिए हाजिर हुआ हूँ हमारा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से। धीरे धीरे जो छोटा गाड़ी जो देखा है, वो गाड़ी में हमारा ये रामलला को क्षणस्थायी रूप से उधर प्रतिष्ठा किया जाएगा, और उसको जो साज सज्जा चलेगा। उसके बाद एक गाड़ी लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, नगौर परिक्रमा करेंगे। साथ में हमारा बाबा जी दैट इज प्रेमदास जी महाराज भी रहेंगे। चलिए देखते हैं।
गाड़ी के ठीक सामने देखिए बाबा जी खड़े हैं। मैं उनको बगल में ही था, उधर से कैमरा चला रहा था और उधर खड़ा होते हुए ये उम्र भरी ये उम्र में मैंने फिर भी सबको गाइड करते हुए कैसा करने से क्या होगा उसका निर्देश दे रहा था और उसी हिसाब से काम भी चल रहा था। धीरे धीरे बाबा जी को बोला गया था ये आपको पैदल चलने का दरकार नहीं है। अब बाबा जी को हम लोग गाड़ी में बैठाया और उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे चलते गया। पीछे भक्तों वृंद हमारा रामलला को साथ में लेते हुए ऊपर में देखिए गाड़ी का ऊपर में रामलला को रखा गया है और पीछे पीछे भक्त बिंदु आगे चल रहा है और सामने गाड़ी में बाबा जी भी था। हमारा ये परिक्रमा महिला पुरुष निर्विशेष में अंशग्रहण किया था। हाथ में ध्वजा लेते हुए आगे बढ़ रहा है और एक रामलला को साथ में चलते हुए ये महोत्सव का जो शुभ सूचना बाबा जी किया वही आगे बढ़ रहा है। आप लोग इसका आनंद लीजिए, इसका आध्यात्मिक आनंद उठाने का कोशिश कीजिए। रामलला सर्वयुग में विराजमान था, कभी विष्णु रूप में विराजमान था, कभी हमारा राम रूप में विराजमान था, कभी श्री कृष्ण रूप में विराजमान था। स्वयं शिव जिसका आराधना करते थे आज उसका जन्मोत्सव हम लोग पालन कर रहा है। 22 तारीख अयोध्या में भी इसका बड़ा शुभ सूचना होगा। आज हम लोग बिलासपुर में इसका शुरुआत किया हूँ। एक भावना का साथ अभी धीरे धीरे हमारा आश्रम का रास्ता होते हुए हम लोग मेन रास्ता में आ पहुँचे हैं। ये हमारा नेशनल हाईवे 49 है। इधर से हम लोग मूल शहर का तरफ आगे बढ़ेंगे। हमारा इसका यात्रा पथ होगा हेमूनगर का जो रास्ता जो है हमारा शिव पार्वती जो पार्क है उसका पार्क का बगल से जो रास्ता है वो रास्ता होते हुए भुदरी मार्केट का सामने पहुंचूंगा। उधर से कालीबाड़ी बंगाली कालीबाड़ी जो है उसी तक जाऊंगा। उधर से होते हुए हम लोग गुरु नानक चौक होते हुए फिर नेशनल हाईवे 49 पकड़ते हुए हम लोग आश्रम में वापस आएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुरूप जरूर निभाएं। अपने अपने घरों में दिए जलाकर दीपावली का माहौल बनाएं। करीबन 6-7 किलोमीटर का ये सफर था हम लोग का। सौजन्य से अशोक विधानी जी वार्ड नंबर 45 हेमूनगर प्रतिपक्ष नेता नगर पालिका निगम बिलासपुर। महिला पुरुष निर्विशेष में ये परिक्रमा में अंशग्रहण किया था और रास्ता में आदमी जोड़ते भी गया है। आदमी का भावना में जब भगवत चिंतन आते हैं तब एक आध्यात्मिक भाव तब ऊर्जा प्रकाशित होता है और उसका आनंद का रूप में वही प्रकाश होता है। अब देखिए उसका प्रकाश। नगर परिक्रमा चल रहा है, चारों तरफ आप ढोल नगाड़ा का आवाज़ आपको कान तक जरूर पहुंच रहा है। देखिए ये युग हमारा अभी कली युग चल रहा है। कली युग का जो लाइफ जो है 4,32,000 साल, इसके अंदर में हम लोग करीबन 5,000 साल अतिक्रम कर चुका हूँ। अभी देखिए अवक्षय शुरू हो चुका है, ये अवक्षय शायद और बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए मुक्ति मिलने के लिए बाबा जी बात बोलते हैं, प्रेमदास जी महाराज बोलते हैं, नाम और भजन छोड़ के कोई रास्ता नहीं है कली युग में। क्योंकि हमारा सत्य युग में एक टाइम था, उस टाइम 17 लाख उसका आयु था कली युग सत्य युग का, तब तप करना था उसको उस पीरियड में। उसका दापोर आया, दापोर का पीरियड था 8 लाख साल, 8 लाख वर्ष।
उसमें पूजा पाठ होता था। त्रेता युग में 12 लाख का ये हमारा स्पैन था, पीरियड था, और उसमें ध्यान किया जाता था। लेकिन कली युग में नाम बिना कोई गति नहीं है। नाम करने बोला है, आप इष्ट देवों का नाम कीजिए। प्रेमदास जी महाराज बार बार बोलते हैं। आप कोई धर्म गुरु के साथ मुलाकात करेंगे तो ये लोग का एक ही जगह में वक्तव्य स्थिर होता है, वो नाम और भजन छोड़ के कली युग में कोई रास्ता नहीं है। ये हम लोग राम लाला का नाम लेते लेते ही चल रहा है। अगर किसी का गुरु है तो बहुत अच्छा है, जिसका गुरु नहीं है उसका पिताजी माताजी सबसे परम गुरु है। उसका नाम लेते हुए आप देखिए, ये कली युग है, हम लोग संसारी आदमी हैं, तो संसार में रहते हुए भी आध्यात्मिक भावना कैसे हम लोग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके लिए मैं बाबा जी से बातचीत किया हूँ। अब हमारा कोई एपिसोड आप देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा बाबा जी क्या बोल रहा है। ये संसार में रहते हुए आध्यात्मिक भावना के साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं, और उसके जुड़ने का एक ही रास्ता है, नाम कीजिए, नाम कीजिए, नाम कीजिए, बाबा जी बोलते हैं। एक आध्यात्मिक भावना के साथ हम लोग चल रहा है, पीछे आदमी जुड़ते गया है और हम लोग आगे बढ़ते गया है, और एक सचमुच आध्यात्मिक आनंद तो हम लोग अनुभव कर रहे थे। आप देखिए, बाबा जी बार बार बोलते हैं, आज प्रेमदास बाबा जी का बार बार मैं चर्चा इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत टाइम उनको साथ बिताता हूँ। मैं बोल रहा है, एक जगह में बाबा बोल रहा है, अहंकार अनर्थों का मूल होता है। धर्म, बल, बुद्धि और विचार को ये विनाश कर देता है। ये अहंकार ऐसा एक मैंने फालतू चीज़ बोला जा सकता है, जिसका धर्म, बल, बुद्धि, खुद का विचार शक्ति को ये लोग विनाश करते हैं। एक जगह में बाबा जी बोल रहा है, भाव ही भगवान है, श्रद्धा और विश्वास ही भगवान है। श्रद्धा और विश्वास लेके ही भक्ति बनता है, और भक्ति जितना तीव्र होगा, संसार धीरे धीरे फीका पड़ते जाएगा, क्योंकि आपको भाव आपको अंदर में आते रहेगा, और भाव ही है भगवान। कितना सुंदर बात बाबा जी बोलते हैं। और ये श्रवण करने के बाद हम जब गहरे सोचने में कोशिश करता हूँ, भावना के सोचने की कोशिश करता हूँ। बड़ा कठिन चीज़ है, बड़ा सरल ढंग से बाबा जी व्याख्या करते हैं, और वही जब मैं हमारा चिंतन से उसको सोचने की कोशिश करता हूँ तो आप देखिए कितना सहज सरल उपाय है। प्रोसेशन शुरू हुआ था, ये अब अंतिम पड़ाव में आके पहुँचे हैं। मैं ब्रह्म बाबा आश्रम से हम लोग शुरू किया था, बाबा जी हमारा साथ थे, आप पीछे देख ही रहा है। आज अभी हम लोग करीबन 10:30 बजे निकला था, अभी हम लोग वापस आ रहे हैं और करीबन 1-1:30 बज रहा होगा। और ये एक आध्यात्मिक अनुभूति का ऊपर आधारित ये हमारा ये महोत्सव अनुष्ठान प्रोसेशन का माध्यम से ये आध्यात्मिक अनुभव को हम लोग प्रकाश करने की कोशिश किया है। राम को साथ जोड़े, राम जगतमय है। मैं इसका आदि भी नहीं है, इसका अंत भी नहीं है। 4 युग में हमारा श्री राम कभी विष्णु, कभी राम, कभी श्री कृष्ण का रूप में अवतार हुआ था। आज उनके ही महोत्सव में हम लोग शामिल हुए हैं और अंतिम चरण में आश्रम की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं वो आखिरी पड़ाव भी आपको सामने लेके आऊँगा, आप दर्शन कीजिए। धीरे धीरे फिर हम लोग मंदिर का सामने, आश्रम का सामने वापस आ रहा है। हमारा परिक्रमावासी जितना थे सब धीरे धीरे आगे आ रहा है। आप देख रहे हैं कैमरे का लेंस में सब आपको प्रतिभात हो रहा है।
गाड़ी भी आपको नज़र में आ रहा है, महंत जी आ रहा है। हमारा एक बड़ा मनोज्ञ अनुष्ठान आप बोल सकते हैं। ये पथ परिक्रमा जो शुरू हुआ था, एकदम अंतिम पर्याय में हम लोग आश्रम का सामने आके हाजिर हो रहा हूँ। चलिए देखते हैं।
अभी धीरे धीरे महंत जी हमारा रामलला को साथ में लेते आते हुए गर्भगृह की तरफ आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। एक अद्भुत एक आध्यात्मिक भावना है और ये भावना को हम लोग पाथेय करके हमारा सांसारिक जीवन के आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। सांसारिक जीवन में और उसके साथ अध्यात्म को मिलाने के लिए उसका कोरोनेशन ब्रिज का काम करता है हमारा नाम। बार बार प्रेमदास जी ये चीज़ बोलते हैं। फिर गर्भगृह में रामलला का प्रतिष्ठित करते हुए आज के रामलला का जो महोत्सव जो है ये अनुष्ठान को मैं इधर ही मैंने इति टान रहा हूँ। शायद आप लोग को आनंद लगा होगा और आनंद लगने से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अनुष्ठान अंत में हमारा प्रसाद वितरण का एक प्रावधान था, तो सब मिल के हम लोग प्रसाद पा रहे थे और ये देखते हुए आपको ये दृश्य आपको शायद आनंद दे रहा है, क्योंकि ये रामलला को लेके घूमने के बाद सब मिलते हुए एक साथ में बैठ के हम लोग प्रसाद पा रहे थे। मेरे लिए एक विशेष मुहूर्त है। मैं आप लोग सबको नमन करता हूँ।